सिस्टम है और जो मिड में है वो सुपरफिशियल वीनस सिस्टम है। तो सुपरफिशियल टू डीप फ्लो जो है आईबीपी जो इनकम्बिनेंटल वेन्स हैं उनका जो फ्लो है वो सुपरफिशियल टू डीप है, और जो ऊपर सिस्टम है जो टॉर्चस हो गया हुआ है उसमें फ़्लो जो है फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल है, जो कि टॉर्चसिटी की रीज़न है। और जो सबसे टॉप पे है वो वेन जो है दो एबलेटेड अबव नी ग्रेट सेफनस वेन। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है जो ग्रेट सेफनस वेन का वो बाय डिफरेंट टेक्निक्स लाइक लेज़र या एब्लेशन जो है वो लेज़र एब्लेशन की वजह से वो ऑब्लिटरेट हो गया हुआ है। ये पिक्चर भी सेम पैथोफिजियोलॉजी शो कर रही है, ब्लड जो ऊपर जा रहा है, और दूसरी पिक्चर में जहाँ वेन डायलेटेड है वो यूनि बाई डायरेक्शनल फ्लो है विच इज़ कॉल्ड द डैमेज्ड वेन वेल्व और इनकरेक्ट ब्लड फ्लो। जब पेशेंट्स इस डिज़ीज़ के साथ हमारे पास आते हैं ओपीडी में तो उनकी बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं। एसिम्टोमेटिक भी पेशेंट हो सकते हैं जो सिर्फ कॉस्मेटिकली आते हैं कि ये बुरी लग रही हैं, और कुछ पेशेंट्स जो हैं वो इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि पेन फील होती है, जो डल पेन होती है वो वर्स हो जाती है इन द इवनिंग और आफ्टर लॉन्ग स्टैंडिंग, और पेशेंट फील हैवीनेस इन द लेग्स स्पेशली ऑन द स्टैंडिंग एंड इचिंग, एक्जिमा एंड ऑफन ऑन ब्लीडिंग इफ़ वेन परफोरेट्स। तो पेशेंट ब्लीड भी कर सकते हैं और सुपरफिशियल वेनस सिस्टम में ब्लड का जमाव भी हो सकता है जिसको सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, एंड दैट वेन्स कैन आल्सो बी इन्फेक्टेड विच इज़ कॉल्ड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो ये डिफरेंट पिक्चर, कोई पेशेंट किस तरह की पिक्चर लेके आएगा, कोई पेशेंट दूसरी तरह जो फीचर्स हैं उनके साथ आएगा। पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं वेरिकोज वेन की बीमारी के साथ तो उनको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनको बताते हैं कि आपको हमने किस तरह एग्जामिन करना है, आपने हैंड वॉश करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, पेशेंट को एक्सपोजर किया जाता है। एक्सपोजर जो है उसमें लोअर लिम्ब एक्सपोज होते हैं फ्रॉम फुट टू द इन्वर्नल एरियाज, जेनिटेलिया कवर करते हैं, एब्डोमेन एक्सपोज होता है, एंड देन वी इंस्पेक्ट द वेनस सिस्टम कि कौन कौन सी वेन्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व है। देन पैल्पेशन इज़ डन ऑफ द वेन्स। पेशेंट को कफ़ के लिए कहा जाता है, कफ़ इम्पल्स चेक की जाती है, और जो टेस्ट होता है ट्रेंडलर टेस्ट वो परफॉर्म किया जाता है। साथ जो टॉर्निक्यू टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिनकी डिटेल हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। एब्डोमेन एंड में आपने एग्जामिन करना है, और देन यू हैव टू समराइज ऑल दी फाइंडिंग्स ऑफ एग्जामिनेशन। इंस्पेक्शन पे जो एग्जामिनेशन पोजीशन है वो स्टैंडिंग में है, बोथ लेग्स आर कम्प्लीटली विजिबल एंड यू लुक फॉर द डायलेटेड टॉर्चस वेन्स, ठीक है, टिल यू एग्जामिन साइड ऑफ द इनकम्पिटेंसी। और इंस्पेक्शन जो है वो सामने से भी की जाती है, लेटरल साइड से भी, बैक साइड से, मीडियल साइड से, हर तरह से वेन्स को देखा जाता है। ये देखा जाता है कि लॉन्ग सेफनेस इन्वॉल्व है, शॉर्ट सेफनेस इन्वॉल्व है, and back of the calves especially for the short stiffness vein and around the medial malleolus which is called gaiters area। ये पिक्चर जो है वो शो कर रही है वेरिकोज वेन्स इन्वॉल्विंग द पोस्टरोमीडियल पोर्शन ऑफ द venous system, जो long saphenous vein and short saphenous vein, long on the medial side and saphenous on the posterolateral side. This finding on inspection can be found over the inguinal region. This lump is called saphena varix। जब पेशेंट को आप कफ कराते हैं तो this dilated veins are being moved and bulge is prominent in response to the cough. So saphena varix is one of the differential of the inguinal hernia and femoral hernia as well. So these are the dilatations at the junctions where the great saphenous vein joins the deep venous system femoral vein in the saphenous opening. On inspection you can come across with the eczema which is called venous eczema, and eczema is in response to the blood stasis involving the skin and subcutaneous tissue। और आप देख रहे हैं इसमें स्केल्स बने हुए हैं, ठीक है, स्किन इज इन्फ्लेम्ड एंड डेड ड्यू टू दी एक्जिमेटस लीजन्स। वीनस स्टार्स जो माइनर लिटल डायलेटेड वेन्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स दैट इज कॉल्ड वीनस स्टार्स एंड स्पाइडर वेन्स, जो सी ग्रेड में C1 की कैटेगरी में आती है। पिटिंग एडिमा you can come across with the pitting edema due to the venous hypertension, venous stasis, venous blood stasis, and that edema is venous in origin। अल्सर फॉर्मेशन ऑन द गेटर एरिया, मीडियल मेल्यूलस के ऊपर जो एरिया होता है, और वो अल्सर फॉर्मेशन जी एक्टिव अल्सर है, नॉट हील्ड,
C5 अकॉर्डिंग टू C क्लासिफिकेशन। और जब अल्सर नज़र आए तो आपने अल्सर की डिस्क्रिप्शन देनी है, जिसमें आपने अल्सर का साइट है, साइज़ है, उसके मार्जिनस हैं, उसके बॉर्डर्स हैं, उसकी बेस है, अनसराउंडिंग एरिया एंड सराउंडिंग हेल्दी एरिया। ऊपर देखें तो वेरिकोज वेन्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। और यू हैव टू चेक द लिम्फ नोड्स ओवर द इन्गुइनल रीजन एज वेल। ये जैसे मैंने अभी आपको गुजारिश की है, जब अल्सर आपको नज़र आए तो आपने उसकी साइड से शेप, साइज़, बेस, सराउंडिंग स्किन, ये सारी फाइंडिंग जो है उसको एग्जामिन करना है। और इसकी जो टिपिकल फीचर है वो मीडियल गेटर एरिया में होते हैं अल्सर, लोअर थर्ड ऑफ द मीडियल स्पेक्ट ऑफ द लेग में होते हैं, इरेगुलर शेप होते हैं, वेरिएबल साइजेस हो सकती हैं, कवर्ड विद द येलो स्लफ। और जब हील्ड होता है तो पिंकिश ग्रैनुलेशन टिश्यू, जो कि किसी तरह के ज़ख्म में भी हो सकता है, वो डेवलप होता है। एंड यू हैव टू सी दी साइंस ऑफ क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी, जिसमें हेयर लॉस है, शाइनी स्किन है, ब्लैकिश पिगमेंटेशन है। और ये जो पिक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड एट्रोफी ब्लैंची विच इज़ हील्ड अल्सर, वीनस अल्सर। जब हील होते हैं तो इस तरह शाइन करते हैं, थिन स्किन के साथ होते हैं, वाइटिश कम्प्लेक्शन चेंज होता है, और दिस इज़ कॉल्ड ब्लैंची एट्रोफी। लाइपोडर्मास्कुलोसिस इज़ वेरी फेम एंड कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर द वेरिकोज वेन्स, जिस मीन्स स्कारिंग ऑफ द स्किन एंड फैट इन रिस्पॉन्स टू द वीनस स्टेसिस। स्लो प्रोसेस होता है और ओवर द ईयर्स 2 फेजेस, एक्यूट एंड क्रोनिक। एंड एक्यूट फेज़ में वीनस पुलिंग है, वीनस अल्सर हाइपरटेंशन है, आरबीसीज इंटेग्रेट होते हैं इनटू द हीमोग्लोबिन ब्रोकन इनटू द हीमोसिड्रिन, और हीमोसिड्रिन प्रोड्यूस करती है फाइब्रन डेपोजिशन, और स्किन जो थिक होती है, शाइनी होती है, और जो एंकल की स्किन है वो कंस्ट्रिक्ट होती है। एंड द शेप डिवेल्प्ड इन रिस्पॉन्स टू द लाइपोडर्मास्कुलोसिस इज कॉल्ड inverted champagne bottle shape. So this picture is typical for the chronic venous insufficiency disease. When you palpate the veins, तो ask the patient to face to you, आप उसके सामने खड़े होते हैं, उस लेग का टेम्परेचर चेक करते हैं, उसकी टेंडरनेस चेक करते हैं, उसको फील करते हैं, फील ऑल द वेन्स, एंड यू फील डिप्स इनसाइड द वेनस सिस्टम, एंड यू assess for the involvement of the system, लॉन्ग सेफनेस सिस्टम इन्वॉल्व है, शॉर्ट सेफनेस सिस्टम इन्वॉल्व है, कहाँ तक जा रहा है, कितनी टॉक्सिसिटी है, कहाँ का डिप्स आ रहे हैं, और दैट डिप्स ड्यूरिंग द पल्पेशन शोज incompetent perforators present at the different levels that are at the 3 levels above the ankle joint in the calf, 1 below the knee, 1 above the knee. तो ये perforators we can assess by clinical examination on palpation. When you palpate the vein, जैसे मैंने पहले कहा, feel the tenderness which shows the, अगर tender है तो thrombophlebitis का element है, if they are hard, thrombosis has been occurred in the superficial veins, and skin can be thick, atrophic, scarred and white skin, अगर वो healed है और scarred है। स्पेशल टेस्ट इसमें किए जाते हैं, कफ इम्पल्स लाइक हर्निया। पेशेंट जब कफ करता है तो जो सिस्टम है, सेफनोफेमोरल जंक्शन, सेफनोपेलिटियल जंक्शन जो है वो बल्ज करता है, तो कफ इम्पल्स वुड बी पॉजिटिव इन द केस ऑफ इनकम्पिटेंट जंक्शंस एंड इनकम्पिटेंट परफोरेटर्स एज वेल। सेफनोफेमोरल जंक्शन इज 5 सेंटीमीटर below and medial to the femoral ring. When you tap the vein, the fluid thrill can be present, which is sign of incompetency. Direction test, you empty a short section of the vein by 2 fingers and release the upper finger, or blood is come downward towards the lower finger, which is called as the direction test is positive. तो डायरेक्शन टेस्ट का मतलब ये है कि ब्लड जो है वो ऊपर जाने के साथ साथ नीचे भी आता है, और इसलिए उसकी डायरेक्शन रॉन्ग है। तो दिस इज़ direction test is positive in incompetent valves. Trendelenburg test and tourniquet tests are important by clinical examination while the student perform in the examination. तो different tourniquets आप apply करते हैं, 1 below the saphenofemoral junctions, other above the knee, and 3 below the knee. 5 tourniquets are applied, और पेशेंट को आप लेटाते हैं, उसकी वेन्स को एम्प्टी करते हैं, और 5 डिफरेंट लेवल्स पे जहाँ पे परफोरेटर्स हैं वहाँ पे आप टॉर्निक अप्लाई करते हैं, और देन यू आस्क पेशेंट टू स्टैंड, खड़ा हो जाता है, और नीचे से आप टॉर्निक को खोलते हैं। तो जिस लेवल पे आप टॉर्निक को खोलेंगे और ब्लड पूल होगा,
उस लेवल का मतलब ये है कि वो